जय हिंद साथियों, आपका अपना परिवार जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास आपकी शुरू हो गई है और पहला चैप्टर जो है आपका बड़माला बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, शुरुआत से चलेंगे हम। कोई बीच में से जल्दबाजी भगदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से और धीमे धीमे हम चलेंगे और धीमे धीमे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट एग्जाम से पहले ही करा दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस क्लास के बारे में जानकारी हो सके। तो मैं आपको बस विश्वास के साथ यही यकीन दिला सकता हूं कि ये मेरी गारंटी है आपको 37 में से 37 नंबर दिलाने की। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वीडियो अपलोड हो उन वीडियो को आपको देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्सों को आप 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, बस वो आपका बिल्कुल हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। उससे आपका कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको यकीन के साथ विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन, हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपका इन नोट्सों के बाहर नहीं जाएगा। और अभी तो एग्ज़ाम दूर है, अभी तो फॉर्म ही नहीं डले हैं, पर हाँ एक और मैं ये सूचना दे सकता हूँ आपको कि आपकी जो वैकेंसी है बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएंगी। कम से कम 50,000 यानी कि 50,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। 52,000, 53,000, 50,000 से प्लस ही वैकेंसी आपकी रहने वाली है और बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएंगी। इसे हम बड़ी भर्ती भी बोल सकते हैं। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा आपसे, अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए बस एक बार जी जान से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपकी माँ ने वो सपना देखा है कि मेरा बेटा एक दिन वर्दी पहन के मेरे सामने आएगा। तो अपने लिए नहीं दोस्तों, अपनी माँ के लिए बस मेहनत शुरू कर दीजिए। तो आइए हम देखते हैं आज की क्लास, और ये बड़माला की 4थी क्लास है और पार्ट नंबर ये 4 है दोस्तों। तो हमारा जो टाइटल है वो है अब की बार यूपी पुलिस पार, यानी कि अब की बार यूपी पुलिस पार। तो ये टाइटल हमने यूं ही नहीं रखा है दोस्तों, ये टाइटल हमने सोच समझ के रखा है। हिंदी की गारंटी हम पे है। 37 में से 37 यानी कि 37 में से 37 नंबर हम आपको दिलाएंगे। बस हमारी इस यात्रा में आप साथ रहिए, और अगर आप साथ रहते हैं तो 37 में 37 आपके नंबर हम दिलाएंगे। ये हम विश्वास के साथ और गारंटी के साथ आपसे कहना चाहूँगा मैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों हम। तो आज जो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे व्यंजनों का क्रम। व्यंजनों का क्रम, तो आपको पता है कि व्यंजन कुल 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज की जो शुरुआत है हम व्यंजन से करेंगे। व्यंजन आपके कुल 33 होते हैं, और वो कौन कौन से 33 व्यंजन हैं इसके भी बारे में भी हम जानकारी देखते हैं। तो आपका जो पहला का वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और अंतस्थ और ऊष्म, ये आपके व्यंजन में काउंट किए जाते हैं। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन ये आपके व्यंजनों में काउंट किए जाते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, डा, ये आपके किसमें है, व्यंजन है। तो ये 5 ये आपके 25 हो गए। टोटल कितने, 25 हो गए। और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो आपके टोटल कितने व्यंजन हो जाएंगे, तो आपके टोटल व्यंजन हो जाएंगे 33। तो आपको ये समझ में आ गई हो। अब हम का वर्ग और पा वर्ग तक देखें तो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब बात करें क्वेश्चन आपका यहाँ से तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो बनता है आपका दोस्तों एग्जामों में वो बनेगा आपका अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन पक्का है अघोष और सघोष से। तो आप इसे बिल्कुल घोर के पी जाइए और हम बताएंगे आपको कैसे आपको दिमाग में याद रखना है। तो अघोष, अघोष की हम पहले क्या डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है आपकी दोस्तों, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होती उन वर्णों को हम अघोष वर्ण
कहते हैं। क्या, दोबारा से देख लीजिए दोस्तों, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होती है उन वर्णों को हम अघोष कहते हैं। तो अब अघोष में देखते हैं, तो अघोष में जैसे का है आपका, का है, खा है, चा है, छा है, टा है, ढा है, ता, था, पा, फा। और इसमें क्या आ जाते हैं आपके अघोष में, आपके अघोष में आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजन अघोष। तो आपको ये सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि सा हम किसको लगाएं, तो बस आप ये ध्यान रखिए कि जो ऊष्म व्यंजन है वो क्या है, आपके अघोष हैं। अगर ऊष्म व्यंजन में से कौन सा भी आ जाए तो आपको ऑप्शन में लगाना ऊष्म व्यंजन में, अघोष शब्द में सा, तीनों सा और हा। और अब यहाँ पर एक ट्रिक देखते हैं हम, का और खा, यानी कि का वर्ग का प्रथम, ये क्या है आपका अघोष, और खा अघोष, ये आपके पहला और दूसरा क्या है अघोष है, यानी कि ये आपके क्या हैं अघोष हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, का, ख, च, छ, ट, ढा, तो पहला और दूसरा रो आपका बन जाएगा अघोष अघोष। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा अघोष क्या है। अघोष में आपके पहला वर्ग पहली रो और दूसरी रो आपकी क्या है अघोष है, और सारे के सारे ऊष्म व्यंजन आपके क्या हैं अघोष हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट सघोष या घोष व्यंजन, इसे हम क्या कहते हैं, सघोष को घोष व्यंजन भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आया है घोष व्यंजन छांटिए, अब आप कहेंगे कि ये घोष तो हमने पढ़ा नहीं है, तो सघोष को ही हम घोष व्यंजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हालांकि किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी गई है, बस हमें समझने के लिए ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखनी है, बाद में की डेफिनेशन को कभी रटना नहीं है। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, तो वो कौन से व्यंजन होते हैं आपके सघोष व्यंजन होते हैं। तो सघोष व्यंजन में आपके जो अंतस्थ व्यंजन है वो किस में आते हैं, आपके सघोष में आते हैं। बस ज़्यादा सोचने समझने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, बस अंतस्थ जो भी व्यंजन है आपके किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। तो बस यारा लाबा, ये किस में सघोष में, यारा लाबा आपके सघोष, ये कौन से व्यंजन है सघोष हैं, यारा लाबा सघोष। तो आपको यहाँ से ये अंतस्थ व्यंजन आपको समझ में आ गए होंगे कौन से व्यंजन है, ये अघोष व्यंजन है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, घा, घा, डा, ये क्या है आपके, यानी कि तीसरी लाइन क्या है आपकी घोष है, इसे हम सघोष भी कहते हैं। चौथी लाइन ये भी आपकी क्या है घोष है, इसे हम सघोष भी कहते हैं। ये क्या है आपकी घोष या सघोष, ये कौन सी रो। अब आपको रो से कैसे याद करना है, पहली और दूसरी का वर्ग और का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक पहली रो में जो भी वर्ड आए वो क्या है आपके घोष हैं, और दूसरी रो में आए तो वो क्या है आपके अघोष हैं। ये पहली और दूसरी क्या है आपकी का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, ये आपके अघोष हैं। अब बात करें तीसरी रो और चौथी रो और पांचवी रो आपकी क्या है, ये आपकी क्या है सघोष हैं, क्या है सघोष हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं निकले। अगर कोई भी अगर नोट्स में कमी रह जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी कमी नहीं रहेगी। फिर भी कोई अगर मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पर कोई शब्द गलत हो जाता है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि ये शब्द गलत लिख दिया है, तो मैं उसे अगली वीडियो में सही करने का प्रयास करूँगा। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो आएंगी आपके इस चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने भाई बहनों के पास जो भी आपके साथीगण हैं उनके पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो बस मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस यात्रा में मेरा साथ दे दीजिए दोस्तों।
मैं आपको विश्वास के साथ यही कहूँगा, मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि आपके 37 में 37 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। बस आपको इस यात्रा में साथ रहना है, और जो भी आपके दोस्त वगैरह फ्रेंड सर्किल में हैं तो उन्हें इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी यही आपका साथ है मेरे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।